हेलो स्टूडेंट। देखिए, हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रश्नावली 9 ए किसी बुक का है। वो हमारे पास है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में आप जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित पूरा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, शेष दो कोणों के ऊपर बात होती है। ठीक, जैसे हमारा ये हो गया त्रिभुज ए बी और ये सी हो गया। ठीक, इसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री है। ठीक, कोण सी और कोण ए के बारे में सवाल में हमें बताया जाएगा। ठीक, देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, इसलिए आपको त्रिकोणमिति आना चाहिए। ठीक, तब तो हम लोग क्या कर पाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने त्रिकोणमिति में ये टेबल याद की होगी तो आपको त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। देखिए, आप जानते हैं त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। पहले अनुपात का नाम है साइन थीटा, फिर कौन सा अनुपात है, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरे अनुपात का नाम टैन थीटा, अगले अनुपात का नाम क्या है, ये लास्ट में लिखा है, ये देखिए कॉट थीटा, पहले लास्ट में उन्होंने लिख दिया है टेबल में कॉट थीटा। फिर क्या लिखा है, फिर होता है हमारे पास सेक थीटा, फिर क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक, और इधर हमारे पास क्या दिए गए हैं, कोणों के मान, जैसे इधर एंगल दिया गया है, ये इधर के साइड में एंगल है और इधर के साइड में क्या है, रेशियो है। ये 0 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये कितना है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और इसी प्रकार से ये कितना है, ये 60 डिग्री है, और ये कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग साइन 90 डिग्री की बात करें, किसकी, साइन साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना, फिर इसी प्रकार से साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 45 अंश का मान करणी में 2/2। ठीक है, इस करणी में 2/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करणी में 2/2 को 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं, 1/करणी में 2 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, 1/करणी में 2। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कितना, करणी में 3/2। ठीक, ये साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार देखिए कॉस के लिए, तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कॉस 30 अंश का मान कितना हो जाएगा करणी 3/2। आपको क्या करना है, एक बार साइन के लिए याद करना है, ये देखिए 0, फिर 1/2, फिर करणी में 1/2, फिर कितना करणी में 3/2, फिर कितना 1। अब इसको उल्टा करके लिखना है, कॉस में सबसे लास्ट में कौन आया 1, तो सबसे पहले कितना लिखेंगे 1। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना हो गई 1 हो गई, कॉस 30 अंश का मान करणी 3/2 हो गया, कॉस 45 अंश का मान कर्णिक 2/2 में लिखा है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करके 1/कर्णिक 2 लिख सकते हैं। कितना, 1/कर्णिक 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 60 अंश का मान कितना 1/2 हो जाएगा, और साइन कॉस 90 अंश का मान 0। अब क्या करेंगे, टेन निकालेंगे, तो टेन के लिए क्या हो जाएगा, टेन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कर्णिक 3/3 लिखा है, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/कर्णी में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप 1/कर्णी में 3 याद कीजिए, कर्णी 3/3 नहीं। ये टेन 45 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और टेन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कर्णी में 3 हो जाएगा। ठीक है, और 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब अपरिभाषित, इतना बड़ा नंबर आएगा कि जिसे हम ना तो पढ़ पाएंगे ना तो उसके बारे में बता पाएंगे, इसलिए अनडिफाइंड लिखते हैं। अब कॉट की अगर बात करें, तो कॉट में इसका उल्टा लिखना है। देखिए, इनफाइनाइट लास्ट में है, तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए लास्ट में लिखा है हमारे पास, और उसके बाद कर्णी 3 हो जाएगा, फिर 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, और 60 अंश का मान 1/कर्णी में 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 डिग्री का मान क्या, 0। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात सेक और कौसेक को भी आप इसी प्रकार से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए, हमें जो सवाल भेजे गए हैं उन सवालों में पहली सवाल हमारे पास है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु, क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, हमने अभी आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में भी नहीं बताया। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये हमारी क्या है, आई है। ठीक है, आई माने आँख है। ठीक, अगर ये हमारी आँख है तो हम अपनी आँख से देखेंगे, अगर अपनी आँख से देखेंगे, तो आँख से देखेंगे तो जो हमारी आँख रहेगी उसके समांतर एक सीधी रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी सीधी रेखा। इस सीधी रेखा को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज
रेखा। ठीक, इसी रेखा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसी रेखा के हिसाब से हम एंगल को नापेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास अब क्या हो गया, हम एक मीनार की बात करते हैं, कोई मीनार हो गई, ठीक है। अब कोई मीनार है तो मीनार क्या होगी, धरातल पर खड़ी होगी, सीधे ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी। ये हो गई हमारी मीनार। ठीक, इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मीनार नाम देते हैं। मीनार का मतलब हो जाएगा क्या, कोई खंभा मान लीजिए, कोई पिलर मान लीजिए, तो ये हो गई मीनार। अब मीनार पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी आंख से मीनार को देख रहे हैं, ठीक है। अपनी आंख से क्या कर रहे हैं, मीनार का ऊपरी सिरा देख रहे हैं। अगर अपनी आंख से मीनार का ऊपरी सिरा देखेंगे तो हमारी आंख की जो ये रेखा है, दृष्टि रेखा है, वो ये ऐसे बनेगी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। ठीक है, इसे बोलेंगे दृष्टि रेखा। तो हम कहते हैं कि जो जब हम अपनी सर को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, किससे उठाते हैं, क्षैतिज रेखा से। क्षैतिज रेखा से ऊपर करके जब हम लोग उठा के देखते हैं किसी भी वस्तु को, तो ऊपर की ओर बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, उन्नयन कोण बनता है। तब कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। आप क्या करते हैं, उड़ते हुए हवाई जहाज को देखते हैं ऊपर की ओर, तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। आप क्या कर देते हैं, ऊपर उड़ती हुई चिड़िया देखते हैं तो उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, मीनार देखते हैं, जो भी चीजें आपकी आंख से ऊपर की ओर अगर हैं, आपकी आंख की जो क्षैतिज रेखा है, जहां आपकी आंख है उससे सीधी एक रेखा खींचिए, और अगर आपको उससे सर उठा के ऊपर देखना पड़ रहा है तो वो कौन सा कोण हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आप किसी पुल पर खड़े हैं और पुल से नदी में देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, तो नीचे की ओर जब अपने आंख को, अपने सर को झुका करके देखिएगा, तो जो एंगल बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा हो जाएगी। ये जब देखेंगे आप तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी, दृष्टि रेखा कहलाएगी। इसी को देखने वाली रेखा को कौन सा नाम देते हैं हम लोग, दृष्टि रेखा नाम देते हैं ना। ये हो जाएगा दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने हुए कोण को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। अवनमन मतलब झुकाव। अवनमन कोण माने, अवनमन माने झुका। तो झुकाव जब हमारा सर नीचे झुक करके कोई कोण बनाता है हमारी आंख से और क्षैतिज रेखा के बीच में, तो उसे हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हमारी सवाल क्या है, सवाल में हम लोगों से कहा जा रहा है कि, इसे मिटा दे रहे हैं, इसे अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा। अब सवाल हमसे कह रही है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले आप सोचिए कि आपके पास क्या है, एक मीनार है। क्या है, एक मीनार। ये लीजिए हमने क्या बना दी, मान लीजिए ये हमारी मीनार हो गई। ठीक है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, तो ये भाई ये हो जाएगा मीनार का निचला सिरा जिसे पाद बिंदु कहेंगे, और ये ऊपर का सिरा हो जाएगा मीनार का क्या, शीर्ष बिंदु। कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, तो ये मीनार का पाद बिंदु है। यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी मान लीजिए इधर ले लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि ये दूरी जो है वो कितनी है, 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि पर एक बिंदु है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कोई पॉइंट। ठीक है ना, ये कोई हो गया हमारे पास क्या, पॉइंट। अब कह रहा है 5 से 30 मीटर दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। आप बताइए उन्नयन कोण ऊपर की ओर बनेगा कि नीचे की ओर, तो ऊपर की ओर बनेगा। हम लोग इसे ऊपर की ओर, ये देखिए वो शीर्ष को देख रहा है, किसे देख रहा है, मीनार के शीर्ष को देख रहा है। और एंगल कितना दिया है, एंगल बोल रहा है कि ये एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई। हम लोग लिख देते हैं, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है। ठीक है ना। अब आपको लिखना भी है क्या, कि माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक, और ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का बना है, यहाँ एंगल जो है वो 90 डिग्री का बना है। ये वाला एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री का है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और ये एच है, और ये 30 डिग्री है। तो हम लोग कौन सा अनुपात लगाएं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय में 6 अनुपात होते हैं, तो ये लंब हो जाएगा हमारे लिए, और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, आधार हो जाएगा। हम लोग क्या, लंब और आधार जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं तो वही वाला सूत्र लगा देंगे। हम लोग जानते हैं ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो देखिए tan में क्या आ रहा है, लंब बटा आधार आ रहा है ना। हम लोग tan वाले सूत्र का यूज करेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे सूत्र tan थीटा बराबर क्या, h अपान
एच अपान नहीं, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, मतलब लंब बटे आधार। क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि हमें दिया क्या क्या गया है। हम लोग लिखेंगे यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। और लंब का मान हमें कितना दिया है, लंब जिसे हम लोग यच मान रहे हैं उसका मान दिया है, लंब जिसे हम लोग क्या मान रहे हैं, यच मान रहे हैं, मान नहीं दिया है, लंब तो हमें निकालना ही है, ठीक है। लंब तो हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास लंब बराबर हमने यच मान लिया, और आधार की वैल्यू हमें दी है उसने। आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान हमारे पास 30 है। तो सूत्र में रख दीजिए, सूत्र में वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा की जगह कितना 30 डिग्री इक्वल टू लंब का मान यच हो जाएगा और आधार का मान कितना 30। अब tan 30 डिग्री की बात अगर करें हम लोग तो tan 30 डिग्री का मान टेबल से आपको पता होगा, और नहीं पता तो देखिए टेबल में देखिए tan 30 की जगह कितना लिखा है, 1/3 लिखा है ना। ये देखिए आपको दिखाते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये tan है, ठीक है, ये रहा tan, ये रहा tan, ठीक है। और एंगल वाली लाइन पे ये रहा 30 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, h/30, ठीक। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 1 में, हमें h बराबर क्या मिल जाएगा, h बराबर मिलेगा 30/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण, परमेयीकरण करेंगे तो करनी में 3 से ऊपर और करनी में 3 से क्या करेंगे, नीचे गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि करनी हर में नहीं दिखनी चाहिए, तो करनी को हर से हटाने के लिए करनी में 3 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 करनी में 3 गुणा हो जाएगा बटा करनी में तीन मिलके क्या बन जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, 3 बन जाएंगे। अब 3 धामा क्या हो जाएगा 30, 10 करनी में 3 मीटर। ये आपका क्या हो गया, हाइट आ गई, मीनार की ऊंचाई जो उन्होंने पूछा था, ठीक है ना। हमने मीनार की ऊंचाई को एचपी माना था। देखिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में आपसे कहा गया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पहली बात तो आंधी आई है और फिर उसके बाद एक पेड़ टूट गया है, और कह रहा है टूटा हुआ भाग पृथ्वी पर इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अच्छा, ठीक है, हम आपको समझाने के लिए बताते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक पेड़ है ऐसे, ठीक है, ये पेड़ हो गया। अब पेड़ जमीन में खड़ा है तो ये जमीन का पाद बिंदु हो गया। अब आंधी आई, अब आंधी आई तो पेड़ क्या हो गया, यहाँ से टूट गया। अब यहाँ से टूट गया तो ऊपर वाला भाग क्या हो गया, पृथ्वी पर ऐसे लटक गया। और लटकने के बाद वो कह रहे हैं कि वो इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको इससे मिला देंगे। और बोल रहे हैं कि यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कह रहे हैं पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर को छूता है 8 मीटर है। ये देखिए ये 8 मीटर दिए हैं। कैसे हमें पता चला, क्योंकि शिखर है ना, पेड़ का ऊपरी जो सिरा है वो यहाँ से लटक गया है, ठीक है, यहाँ से लटका है। तो वो क्या कर रहा है, जब वहां से लटका है तो हमसे क्या कर रहा है, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ शिखर है ना, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं ए, इस वाले पॉइंट का नाम बी, इस वाले पॉइंट का नाम सी, इस वाले पॉइंट का नाम डी दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिख रहे हैं कि मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई जो है वो एच है, या हम लोग यहाँ पेड़ की ऊंचाई एच ना मानने के बजाय हम एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, क्योंकि पेड़ नीचे की ओर क्या किया गया है, गिर गया है। तो देखिए, अगर हम लोग क्या मान लेते हैं, इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। और इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, इसे कुछ और मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, इसे एक्स मान लीजिए, ठीक है। यही वो भाग है जो ऊपर से टूट के गिरा है। तो अगर हम लोग टोटल की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो चलिए, हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक्स और एच को जोड़ना है। तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं और एच की वैल्यू निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि पेड़ की ऊंचाई एक्स प्लस एच है, या फिर हम लोग मान लेते हैं माना बी सी बराबर एच तथा ए सी बराबर एक्स मीटर है, ठीक। मान लेते हैं, इसे लिखना पड़ेगा हमें सवाल में, तभी हमें नंबर मिलेंगे। माना बी सी बराबर एच मीटर
कामा AC बराबर x मीटर, ठीक, तथा पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई x प्लस h, ठीक। अब हमें क्या दिया गया है, हम लोग लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है थीटा बराबर, क्या दिया गया है, यहाँ लिख रहे हैं दिया गया है, क्या दिया गया है, थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, ए बी का मान हमें कितना दिया है 8 मीटर दिया है, 8 मीटर, और क्या दिया, और तो कुछ नहीं दिया है। तो अभी अभी जो सवाल हम लोग लगाए थे उसमें क्या, एच फाइंड आउट करने के लिए देखिए ध्यान से, एच फाइंड आउट करना था, तो ये क्या हमारे पास ये 8 मीटर है, और हमारे पास ये क्या है एच है, फिर एंगल हमें पता ही था, तो हमने कौन सा सूत्र लगाया था tan थीटा, तो यहाँ भी क्या लगा देते हैं, यहाँ भी tan थीटा लगा देते हैं, तो यहाँ tan थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ tan थीटा इक्वल टू लंब कौन हो जाएगा BC बटा आधार कौन हो जाएगा AB, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan 30 डिग्री इक्वल टू BC का मान क्या हो जाएगा H, AB का मान कितना हो जाएगा 8, तो अगली लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 30 अंश का मान हो जाएगा कितना 1 बटा करणी में 3 इक्वल टू H बटा 8, तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा 8 बटा करणी में 3, कैसे 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, तो 8 का नम 8 बटा कितना करणी में 3, अब इसका रेशनलाइज कर देंगे तो ये 8 बटा करणी में 3, तो पूरे करणी में 3 बटा करणी में 3, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 8 करणी में 3 बटा 3, ठीक है। अब देखिए अगर आप रेशनलाइज नहीं करना चाहते तो करणी 3 का मान रख दीजिएगा आगे चल करके। अब हम लोग क्या करते हैं, अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए या तो आप क्या लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, किसमें, यहाँ लिखते हैं देखिए ध्यान से, यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, अच्छा पाइथागोरस से अच्छा है कि आप क्या लगा दीजिए साइन थीटा लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि साइन थीटा में लंब बटे कर्ण आता है, लंब तो हमने निकाल ही लिया है, ठीक है ना, त्रिभुज ABC में साइन थीटा लगा दीजिए, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब, लंब का क्या हो जाएगा BC और कर्ण क्या हो जाएगा AC, थीटा की वैल्यू कितना दिया है, थीटा की वैल्यू दिया है साइन 30 डिग्री इक्वल टू BC, BC का मान क्या है, BC का मान तो H है, और AC का मान क्या हो जाएगा X हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 2, 1/2 बराबर या बटा क्या हो जाएगा x, तो x बराबर हो जाएगा h गुणे 2, और h की वैल्यू हमारे पास क्या है, h की वैल्यू है 8 करणी में 3/3, और गुणे कितना करना है 2, h की x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 8 दूनी 16 करणी में 3/3, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ध्यान से देखते रहिए। अब हमारे पास h का मान कितना आया है, h का मान आया है 8 करणी में 3/3, और x का मान आया है 8 दूनी 16 करणी में 3/3, ठीक है। हमें क्या निकालना है पेड़ की ऊंचाई, तो लिखेंगे क्या, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी x प्लस h हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 करणी में 3/3 प्लस 16 करणी में 3/3, हर बराबर है इसका भी और इसका भी, तो जोड़ लीजिए 16 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 8 24 करणी में 3/3, 3 से काट दीजिए, 3 का नम 3 3 8 24, तो आंसर हो जाएगा 8 करणी में 3, और करणी में 3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732, मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6 हाथी ले 8 3 24 और एक कितना हो जाएगा 25, 8 7 56 और 57 और 1 58, 8 का नम 8 5 13.856 मीटर, ये पेड़ की क्या हो जाएगी कुल ऊंचाई हो जाएगी। आंसर अपनी बुक से मैच कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, देखिए प्रश्न संख्या 3 गायब है क्या,
ये प्रश्न संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया, 1 2, उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 6 आ गया। अच्छा 3 गायब है, ठीक है। 3 को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। देखिए, या फिर आपने अपने आप से लगाने का प्रयास कीजिएगा होमवर्क समझ के, ठीक। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 4 में, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि एक स्तंभ है, स्तंभ माने क्या होता है, खंभा होता है। कह रहे हैं एक खंभा है और उस खंभे की जो परछाई है वो 20 मीटर नापी गई। कब नापी गई, जब उन्नयन कोण 30 डिग्री था। हम आपको बता चुके हैं कि जो खंभा है वो ऐसे सीधा खड़ा होगा पृथ्वी पर, ऊर्ध्वाधर। अब परछाई बन रही है, तो परछाई बनने का मतलब सूर्य यहाँ कहीं रहा होगा, सूर्य यहाँ कहीं रहा होगा, तो उसकी क्या बन रही है, परछाई बन रही है। और परछाई बन रही है तो कितनी लंबी परछाई बन रही है, 20 मीटर लंबी। कितने मीटर, ये लंबाई हो गई 20 मीटर। और यहाँ से कोई आदमी क्या कर रहा है, उसके शिखर को देख रहा है, तो जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अभी तक हमने सारे सवाल 30 डिग्री के साथ ही लगाई है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है, एच लिखते हैं यहाँ। क्या माना मीनार या स्तंभ है, यहाँ पर स्तंभ है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, स्तंभ की ऊंचाई एच मीटर है। ऊंचाई क्या है, एच मीटर है। तो हमें दिया क्या क्या गया है, लिखेंगे हम लोग यहाँ गिवन। क्या गिवन, क्या क्या गिवन है, थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री है। और बेस जो है वो कितना है, आधार, क्या आधार जो है वो कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ठीक है, हम लोग कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करेंगे, tan थीटा। लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब का मान हो जाएगा एच, आधार का मान कितना हो जाएगा 20। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 इक्वल टू एच बटा कितना 20। 20 की क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 20/3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्णी 3 से ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। वैसे हमें लग रहा है कि गुणा नहीं करना ही ज़्यादा ठीक है। क्यों, क्योंकि कर्णी 3 से ऊपर नीचे गुणा करिएगा तो 3 से 20 कटेगा भी नहीं और आपको आंसर दशमलव में मिलना ही मिलना है, ठीक है। अगर आप चाहें फिर भी करना तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं कि 20/3 गुणे कर्णी में 3 तो आंसर हो जाएगा 20 कर्णी में 3/3 मीटर, ठीक है। अगर आप मान रखना चाहें तो कर्णी में 3 का मान रख दीजिएगा। फिर मान कहाँ रखिएगा, ये देखिए मैं गोला बना के आपको दिखा रहा हूँ। एच बराबर 20 गुणे 1.732 बटा कितना 3, गुणा करके आपको 3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। इसमें इस वाले भाग में तो आपको वो दशमलव के 1-2 अंक तक आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की कर्णी में 3 गुनी है। मीनार समझ रहे हैं ना आप? अब बार बार मीनार की बात हो रही है तो आपको मीनार समझ में आ ही रहा होगा कि मीनार जो जो जमीन पर सीधा क्या होगा, ऐसे सीधे ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा। और क्या कह रहा है, उसकी जो छाया है, छाया है जो उसकी क्या है, छाया देखिए, अ, ये हो गया हमारा मीनार, ये हो गई उसकी छाया, और यहाँ से उसका क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। ये देखिए, कह रहा है कि मीनार की जो छाया है लंबाई की, अगर हम लंबाई एच मानते हैं तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, कर्णी में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। उन्नयन कोण ज्ञात करना है, इस बार हमें थीटा ही पता करना है। क्या पता करना है, थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास थीटा। लिखते हैं क्या, कि माना, क्या लिखते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h तथा उन्नयन कोण थीटा है, तथा उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि जो आधार है, जो क्या है, आधार है, वो कर्णी में 3 मल्टीप्लाई ऊंचाई है, ठीक। हम लोग सूत्र लिखेंगे, हम लोग सूत्र क्या पता है, कौन सा अनुपात लगाने वाले हैं, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है ना, लंब बटे आधार।
तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है h और आधार का मान है h गुणे करणी में 3। h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, हमें मिलेगा क्या, tan थीटा इक्वल टू 1/करणी में 3। अब बताइए, टेबल देख के बताइए 1/करणी 3 कितने का मान होता है। चलिए आपको टेबल पे घुमा लाते हैं। ये देखिए tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/करणी में 3 देख रहे हैं ना दूसरी लाइन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 1/3 लिखा है, 1/करणी में 3 लिखा है। 1/करणी में 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/करणी में 3 को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या क्या 6 में क्या कहा गया है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 करणी में 3 मीटर है। सूर्य के प्रकाश में एक स्तंभ है, क्या है, एक स्तंभ है। देखिए एक स्तंभ है, ये मैंने बना दिया स्तंभ, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 45 मीटर दिया है उन्होंने। कह रहे हैं कि इसकी छाया, अच्छा इसकी छाया भी बन रही है, तो लीजिए हमने छाया बना दी। और छाया की लंबाई उन्होंने कितना कहा है, छाया की लंबाई कहा है 45 करणी में 3 है। कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, सूर्य का उन्नयन कोण। लीजिए हमने इसको इससे मिला दिया, हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, अब ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास थीटा। देखिए अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो थीटा एंगल हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना, यहाँ से लिखते हैं, माना सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण थीटा है। प्रश्न में बाकी सारी चीजें दी ही गई हैं, हम लोग क्या लिख देते हैं, थीटा बराबर थीटा लिख देते हैं। लंब का मान क्या दिया है, 45। आधार का मान क्या दिया है, आधार दिया है 45 करणी में 3। ठीक, हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, tan थीटा लगाते हैं, क्योंकि लंब में वही लगता है, लंब और आधार में। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा 45, आधार हो जाएगा 45 करणी में 3। 45 से 45 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगली लाइन में हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/करणी में 3। अब आप बताइए 1/करणी 3 कितने का मान होता है, अभी अभी हम लोगों ने सवाल लगाई है, तो ये होता है tan कितने का, tan 30 अंश का। तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये रहा प्रश्न संख्या 6, सभी प्रश्नों के जवाब मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 को हमने स्लाइड में लगाना, मैं स्लाइड में लगाना भूल गया हूँ, तो प्रश्न संख्या 3 को अगले वाली वीडियो में कवर कर लूंगा, या फिर उसे आप होमवर्क के रूप में आराम से लगा लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि प्रश्न संख्या 3 आप होमवर्क के रूप में आसानी से लगा लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।